जय जिनेन्द्र। आइए स्वाध्याय से पूर्व मंगलाचरण। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयिरीयाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सप्पसाहूणम्। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता। शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग समाहारिके। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। देवादिदेव 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य मुनि पुंगव निर्यापक मुनि मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। द्वादश वर्षीय श्रवण संस्कृति स्वाध्याय पाठ्यक्रम के प्रथम वर्षीय इस पाठ्यक्रम में आप सभी महानुभावों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हम सब अभी प्रथम वर्ष का पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं, जिसमें श्रवण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 1, 2 और 3 को विस्तार से पढ़ चुके हैं। अभी हम छठाला का स्वाध्याय कर रहे हैं। छठाला में भी 1 से 4 तक ढाल पूरी अच्छे से पढ़ ली है। 5वीं ढाल में भी 1 से 7 पद्य हमने अच्छे से देख लिए हैं। जैसा कि आप सबको पता है, इस पंचम ढाल में 12 भावनाओं का विस्तार से वर्णन है। तो अभी तक हमने पहली अनित्य भावना से लेकर के, है ना, अशुचि भावना तक, नहीं, अनित्य भावना से लेकर के अन्यत्व भावना तक 1 से 7 पद्यों में विस्तार से स्वाध्याय पिछली कक्षाओं में किया। आज हम इस छठाला की 19वीं कक्षा में 5वीं ढाल की 8 से 15 पद्य जो हैं, उन पद्यों को विस्तार से देखेंगे, एक एक शब्द समझेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं छठाला की यह अगली कक्षा। अशुचि भावना का लक्षण यहाँ पर इस 8वें छंद में किया गया है। सबसे पहले इसका उच्चारण। पल रुधिर राध मल थेली, की कस वसादिते मेली। नव द्वार बहे गिनकारी, असदेह करे कीम यारी। पल रुधिर राध मल थेली, की कस वसादिते मेली। नव द्वार बहे गिनकारी, असदेह करे कीम यारी। अशुचि भावना के अंतर्गत शरीर के स्वरूप का वर्णन यहाँ पर किया गया है। अशुचि, अशुचि का मतलब होता है अपवित्र। शरीर के अपवित्र का बार बार चिंतन जहाँ पर किया गया है, ऐसी भावना अशुचि भावना है। क्या कहते हैं? पल, पल माने होता है मांस, रुधिर माने खून, राध, है ना, राध का मतलब होता है पीप, मल जो मलमूत्र आदि होता है, इन सब की यह शरीर क्या है? थैली, है ना, इन सब की थैली है। मांस, खून, पीप, मल, इन सब की थैली है यह हमारा शरीर। और जो कैसी है? कीकस, कीकस माने होता है हड्डी, और वसा, वसा माने होता है चर्बी। इन वसादि, इन सब से मैली, अत्यंत अपवित्र है ना। पल रुधिर राध मल थेली, की कस वसादिते मैली, अर्थात मांस,
खून, पीप, मल इन सब से भरी हुई थैली है। और इन किससे मैली है? हड्डी, चर्बी आदि आदि बहुत सारी अपवित्र वस्तुएं हैं। इन सब से अत्यंत मैली यह हमारी शरीर है। और नवद्वार बहे गिनकारी, और इन नवद्वारों से निरंतर कुछ न कुछ घिनकारी, अपवित्र, घृणा जिससे उत्पन्न हो ऐसे अपवित्र पदार्थ बहते रहते हैं। नवद्वार, 2 कान, 2 आंख, 2 नाक के छिद्र, 1 मुख का छिद्र, 1 मूत्र द्वार और 1 मल द्वार। इस तरह से इन नवद्वारों से निरंतर घृणास्पद वस्तुएं बहती रहती। इन नवद्वारों से कभी भी कोई सुगंधित पदार्थ नहीं बहता, चाहे कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों नहीं हो। इन नवद्वारों से केवल मात्र घिनकारी वस्तु ही, है ना, अपवित्र वस्तु, घृणास्पद वस्तु ही हमेशा बहती रहती है। तो पंडित दौलत राम जी हमको संबोधित करते हुए कह रहे, अस देह करे किम यारी, ऐसे इस शरीर से भला तू क्यों यारी करता है। आपको पता होगा शरीर में इन 9 द्वारों के अलावा 1,40,00,000 रोम छिद्र भी हैं। इन रोम छिद्र, वो भी द्वार है, मल द्वार है, इन रोम छिद्रों से भी निरंतर मल, पसीना आदि ही बहता रहता है। तो ऐसे इस शरीर से भला हमें क्यों यारी करना है। हम अपना अधिक से अधिक समय प्रायः अपने शरीर को सजाने में, अपने शरीर को संवारने में ही लगा देते हैं। हम अपनी आत्मा को संवारने में, हम अपनी आत्मा को अच्छा बनाने में, हम आत्म परिणामों को विशुद्ध बनाने में कभी भी अपना समय नहीं लगाते। इसलिए अशुचि भावना में हमें यही चिंतन करना है निरंतर कि हे प्रभु, मैं जिस शरीर के पीछे अपना समय बिताता हूँ, इतना मल की थैली है ये, इसमें केवल और केवल मलिनता भरी हुई है, चारों तरफ से इसमें केवल मल ही बहता है। ऐसे शरीर से मुझे अपनी यारी नहीं करनी। अशुचि भावना के चिंतन से क्या लाभ? कई बार होता है ना, कई लोग सोचते हैं कि बार बार ऐसा क्यों सोचें कि मेरा शरीर अपवित्र है, अपवित्र है, ऐसा क्यों सोचें, ऐसा चिंतन करने से क्या फायदा है। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो इसमें हमें भोजन में विवेक आता है ना। अर्थात कई बार हम अपने शरीर को पुष्ट करने के लिए, अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए भक्ष्य अभक्ष्य का विवेक खो करके, है ना, जो भी हो सब शरीर अच्छा होना चाहिए। अच्छा जमीकंद, अरे जमीकंद भी खाओ, और कुछ अपवित्र वस्तुएं जो हमारे यहाँ पर अभक्ष्य कही हैं सब खाओ, शरीर अच्छा होना चाहिए। कई लोग कहते हैं ना, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम इत्यादि, बहुत सारे तर्क दे करके अपने शरीर को पुष्ट करने के लिए कहते हैं और कुछ भी खाने पीने के लिए कहते हैं। महानुभाव, इसके लिए मैं कहना चाहूंगा, शरीर को पुष्ट रखना जरूरी है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन भोजन में विवेक जरूर रखना। हमारे आचार्य श्री ने तो अपने जीवन में, है ना, कई प्रकार की वस्तुओं का त्याग था। दूध नहीं, दही नहीं, घी नहीं, तेल नहीं, है ना, बहुत सारी वस्तु, हरी पदार्थ नहीं, फिर भी कितने अच्छे स्वस्थ रहे और बहुत अच्छी उम्र उन्होंने की, है ना। और भी कुछ अंतिम समय में इस तरह की कोई बीमारी नहीं आती तो शायद बहुत अच्छी और लंबी आयु जीते, और भी लंबी आयु जीने वाले बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी लोग होते हैं। तो इसलिए ये नहीं कह सकते। तो हमें, है ना, और प्रायः अगर कोई स्वाध्यायी और ज्ञानी व्यक्ति है तो वो तो यही कहेगा कि जिसकी आयु जितनी है वो उतनी अपनी आयु जीता है। तो इसलिए अशुचि भावना का चिंतन करने से ये एक फायदा होता है कि हमारी जो भोजन के प्रति गृद्धता होती है और किसी भी तरह से हमें खा करके अपने उदर पूर्ति करनी होती है, उसमें थोड़ा सा विवेक आता है। शरीर को बलवान बनाकर अहित करने की भावना नहीं होती है। अर्थात जिस प्रकार किसी भी तरह से हम अपने शरीर को पुष्ट करें, चाहे इसमें कितने भी जीवों का, प्राणियों का अहित हो, घात हो, ऐसा भाव कम से कम नहीं आता है जब हम अशुचि भावना का चिंतन करते हैं। जैसे अपवित्र वस्तु में
सुगंधित पदार्थ छिड़कने से पवित्र नहीं हो जाती, वैसे ही शरीर भी। ये एक बात हमें इससे प्राप्त होती है। मान लीजिए कोई भी एक वस्तु है, अंदर से बहुत, फॉर एग्जांपल ये एक बॉटल ही है ना, अंदर से बहुत गंदी, मैं मल मूत्र आदि गंदी चीजें इसमें भर दूं फॉर एग्जांपल, और फिर बाहर से मैं इसको बहुत अच्छे से इत्र वगैरह लगा करके शुद्ध करूं, तो क्या ये शुद्ध है? क्या इसको हम शुद्ध बोलेंगे कि वाह कितनी शुद्ध पवित्र है? नहीं। उसी प्रकार इस शरीर के अंदर भी खूब अपवित्रता भरी हुई है, और यदि हम ऊपर सेंट आदि छिड़क करके, क्रीम पाउडर मल करके यदि हम इसको पवित्र माने, तो यह हमारी बहुत बड़ी भूल है। अशुचि भावना के अंदर इस बात का चिंतन हमें करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अब्रह्म अर्थात स्त्री के प्रति या पुरुष के प्रति जो भोग की भावना है, उससे विरक्ति आती है, क्योंकि हम हमेशा किसी न किसी के शरीर को देख करके ही आकर्षित होते हैं, उसके प्रति मोहित होते हैं कि वाह कितना सुंदर व्यक्ति है, कितनी सुंदर स्त्री है। उसके केवल थोड़े से गोरी चमड़ी या गोरे शरीर को देख करके हम उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। तो यह अशुचि भावना हमें सावधान करती है कि नहीं, इस तरह से किसी के शरीर को देख करके आकर्षित नहीं होना है, बल्कि अब शरीर की अपवित्रता का चिंतन करना चाहिए। इस शरीर का फिर सदुपयोग कैसे करें, है ना? शरीर की अपवित्रता का विचार तो हुआ, लेकिन साथ ही साथ हमें इसमें शरीर के सदुपयोग का भी विचार करना चाहिए। तो इसके लिए कहा जाता है, अगर आपने इस शरीर का उपयोग करना है तो हमेशा दूसरे का उपकार करने में लगाइए। हम अधिक से अधिक सुबह से लेकर के शाम तक, जब रात को सोएं उसके पहले ये विचार करें कि मैंने अपने इस शरीर से कितने लोगों का उपकार किया है, आज कौन कौन से अच्छे काम किए हैं इस शरीर से। हमेशा एक ये विचार करना चाहिए। सेवा भाव, अपने परिवार में अपने बड़े बुजुर्ग हैं तो उनकी सेवा करने में अपने शरीर का उपयोग लगाएं, है ना? अधिक से अधिक परिवार में अगर बच्चे हैं तो बच्चों की सेवा, बड़े हैं तो बड़ों की सेवा, है ना? पति है तो पत्नी की सेवा, पत्नी है तो पति की सेवा, माता पिता की सेवा, परिवार में, है ना, और भी आस पड़ोस की सेवा, गरीब की सेवा। अधिक से अधिक हम अपने शरीर को कितने लोगों की सेवा में लगा रहे हैं, ये विचार इस अशुचि भावना के दिन जरूर करना चाहिए। साथ ही व्रतोपवास करके, रत्नत्रयों को धारण करके भी हमें अपने इस शरीर का सदुपयोग करना चाहिए। बड़ी दुर्लभता से प्राप्त हुआ है यह शरीर, यह पर्याय, यह ज्ञान, यह विवेक। तो क्यों ना कहा जाता ना, रत्न, यह शरीर तो बहुत अपवित्र है, लेकिन रत्नत्रय से पावन यह शरीर हो सकता है। तो ऐसे इस शरीर की पवित्रता को करना है तो केवल मात्र व्रतोपवास और रत्नत्रय हैं, इनसे हम अपने शरीर को पवित्र कर सकते हैं, बाकी और कोई उपाय नहीं है। तो अशुचि भावना के समय हमें इन सब बातों का विचार और चिंतन करना चाहिए। अगली भावना है आश्रव भावना। आइए सबसे पहले इसका उच्चारण करते हैं। जो योगन की चपलाई, ताते वे आश्रव भाई। आश्रव दुख कार घनेरे, बुद्धिवंत तिन्ह निरवेरे। क्या कह रहे? जो योगन की चपलाई, योगन की, योगन माने योगों की, मनोयोग, वचन योग और काय योग, मन वचन काय। जो योगन की चपलाई, जब मन वचन काय की चपलाई, चंचलता जहां पर होती है, ताते उससे, हे भाई, आश्रव भय उससे आश्रव होता है। मन वचन काय की चंचलता से आश्रव होता है। अर्थात हम जानते हैं कर्मों का आना आश्रव कहलाता है। कर्म आते कैसे हैं? जैसे ही मन की चंचलता हुई, जैसे ही वचनों की चंचलता हुई, जैसे ही हमारा शरीर का चंचलपना हुआ, मन वचन काय की चंचलता से आश्रव होता है।
कर्मों का आना आश्रव कहलाता है। और कर्म आते कैसे हैं? मन वचन काय की चंचलता से। चंचलता का मतलब है मन विचलित होता है, वचन यदि उच्चारित होते हैं और काय यदि अपने स्पंदन करती है, तो मन वचन काय के स्पंदन से आश्रव होता है। आश्रव दुख कार घनेरे, ऐसे ये आश्रव बहुत बड़े दुख कारक होते हैं। इसलिए बुद्धिवंत तिने निरवेरे, एक बुद्धिमान व्यक्ति, एक ज्ञानी व्यक्ति, एक सम्यक दृष्टि व्यक्ति तिने निरवेरे, उनको निर्वार करता है, उनको दूर करता है, उनको हटाता है ना, आश्रवों को कम करता है। ठीक है, आइए समझते हैं आश्रव कितने प्रकार का होता है। महानुभाव, आश्रव मूल रूप से दो प्रकार का होता है, द्रव्याश्रव और भावाश्रव। द्रव्याश्रव किसे कहते हैं? तो कहते हैं कि कर्मण वर्गणाएं कर्मरूप परिवर्तित होती हैं, ज्ञानावरणादि कर्मरूप जब परिवर्तित होती हैं तो वो जो आश्रव होता है उसे हम द्रव्याश्रव कहते हैं। कर्मण वर्गणाओं का कर्मरूप परिवर्तित हो जाना द्रव्याश्रव कहलाता है। और भावाश्रव आत्मा के वो परिणाम जिससे कर्मण वर्गणाएं कर्मरूप परिवर्तित होती हैं, आत्म परिणाम, उन आत्म परिणामों को भावाश्रव कहते हैं। यह भावाश्रव भी 57 प्रकार का होता है। 5 मिथ्यात्व, 12 अविरति, 25 कषाय और 15 योग, इनका टोटल करते हैं तो ये 57 होते हैं। 5 मिथ्यात्व, मिथ्यात्व क्या होता है? देवशास्त्र गुरु के प्रति विपरीत धारणा का होना, उल्टी धारणा का होना मिथ्यात्व कहलाता है। 5 मिथ्यात्व विपरीत, एकांत, विनय, संशय और अज्ञान, ये 5 प्रकार का मिथ्यात्व। 12 प्रकार की अविरति, 5 इंद्रिय और 1 मन, और षटकाय के जीवों की विराधना, है ना, विराधना रूप परिणाम, 5 इंद्रिय और मन को वश में न करना और षटकाय जीवों की विराधना करने के परिणाम होना, ये कहलाती है 12 अविरति। 25 कषाय, जिसमें अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन की यह चौकड़ी, क्रोधमान, माया, लोभ, यह 16 कषाय। और 9 कषाय, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद, ये 25 कषाय। और 15 योग, है ना, 15 योग में 4 मनोयोग, 4 वचन योग और 7 काय योग, इसका विस्तार से वर्णन अपन पिछली भावना में पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से यह सब 57 प्रकार से आश्रव होता है। इन 57 प्रकार के आश्रवों का चिंतन करना, मनन करना, अच्छा मैं अभी इस मिथ्यात्व की अवस्थाओं में हूं तो मेरे मिथ्यात्व संबंधी आश्रव हो रहा है ना, अविरति, किसी के प्रति कोई व्रत ही नहीं है मेरा अभी, तो ये अविरति से संबंधित आश्रव हो रहा है, कषायों से संबंधित आश्रव हो रहा है। कहते हैं 2 प्रकार के आश्रव होते हैं, एक तो सांप्रदायिक आश्रव और एक ईर्यापथ आश्रव। संप्राय माने होता है कषाय। सांप्रदायिक आश्रव का मतलब होता है जब तक कषायों का सद्भाव रहता है उससे होने वाला आश्रव सांप्रदायिक आश्रव होता है। पहले गुणस्थान से लेकर के 10वें गुणस्थान तक होने वाला जो आश्रव होता है उसको हम सांप्रदायिक आश्रव कहते हैं। और ईर्यापथ आश्रव 11वें गुणस्थान से लेकर के 13वें हमारे सहयोग केवली तक के जो आश्रव होता है उसे हम ईर्यापथ आश्रव कहते हैं। तो सांप्रदायिक आश्रव जो है वो हमारे आत्मा का अहित करने वाला है और हम सबके यही आश्रव होता है, ऐसे इस आश्रव से बचना चाहिए। आश्रव भावना के भाने से यदि हम बार बार जो योगन की चपलाई ताते वे आश्रव भाई, इसको बार बार उच्चारण करने से क्या लाभ है? तो कहा जाता है आश्रव के कारणों को जानकर इनको छोड़ने की भावना होती है और आत्महित का भाव आता है। महानुभाव, यदि हम इस आश्रव भावना का चिंतन करते हैं,
बार बार इन पंक्तियों को पढ़ते हैं, बार बार आश्रव 12 भावनाओं में जो आश्रव भावनाओं से संबंधित जो पद्य हैं उनको यदि हम पढ़ते हैं तो कम से कम ये संस्कार हमारे मन में जाता है कि नहीं, इन सब से आश्रव होता है, मिथ्यात्व से, अविरति से, कषायों से, योग से आश्रव होता है। तो हमें कोशिश करना है कि इन सब आश्रवों के कारणों को कम करना है, छोड़ना है, उसी में हमारे आत्मा का हित है। ऐसी भावना इस आश्रव भावना से होती है। संवर भावना का लक्षण क्या है, पंडित दौलतराम जी ने क्या दिया है, आइए पढ़ते हैं। जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन्हि विधि आवत रोके, संवर लई सुख अवलोके। जिन पुण्य पाप नहीं कीना, जिन मुनिराजों ने पुण्य पाप नहीं कीना, पुण्याश्रव या पुण्य प्रकृतियों को नहीं किया, है ना, पुण्य को भी नहीं किया, पाप को भी नहीं किया, और क्या किया, आत्म अनुभव चित्त दीना, और केवल अपनी आत्मा के अनुभव में अपने चित्त को लगाया है। वस्तुतः तिन्हि, उन्हीं के द्वारा विधि आवत रोके, विधि माने कर्म, कर्मों का आना रोके, उन्होंने ही कर्मों का आना वास्तविक रूप से रोका है। संवर लही, और ऐसे इस संवर को प्राप्त करके, सुख अवलोके, सुख को देखा है, सुख को प्राप्त किया है। महानुभावों, संवर का मतलब क्या होता है, आते हुए कर्मों का रोकना, इसे हम कहते हैं संवर। आश्रव का मतलब होता है कर्मों का आना, आश्रव कहलाता है। आते हुए कर्मों को रोक देना, इसे ही हम संवर कहते हैं। तो संवर भावना के अंतर्गत हमें क्या चिंतन करना है, तो यहां पर पंडित दौलतराम जी बताते हुए हैं कि वे मुनिराज जो पुण्य और पाप दोनों से परे हो गए हैं, केवल अपनी आत्मचिंतन में लगे हुए हैं, वास्तविक रूप से संवर वो ही कर रहे हैं। क्या कहा, जिन पुण्य पाप नहीं कीना, अर्थात अब उनके लिए पाप तो बहुत दूर, पुण्य से भी परे हो गए हैं जो, ओहो हो, कितनी बड़ी अच्छी अवस्था होती होगी, है ना। उपदेश रूप पुण्य, सामायिक रूप पुण्य, है ना, स्वाध्याय रूप पुण्य इत्यादि पुण्य और पाप नहीं कीना, अर्थात संवर करने के लिए अपने मन वचन काय को बिल्कुल स्थिर करके जो बैठ चुके हैं, आत्म ध्यान लगा करके बैठे हुए ये मुनिराज, वो संवर कर रहे हैं वास्तविक रूप से। तो इसलिए क्या कहा, जिन पुण्य पाप नहीं कीना, जिन मुनिराजों ने अथवा जिन भव्य आत्माओं ने पुण्य पाप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और आत्म अनुभव, केवल आत्मा के अनुभव में चित्त दीना, अपने मन को जिन्होंने लगाया है, वस्तुतः तिन्हि विधि आवत रोके, इन्हीं परम आत्माओं के द्वारा ही विधि आवत रोके, कर्मों का आना वस्तुतः उन्होंने ही रोका है। और संवर लही, यही वास्तविक संवर है। ऐसे संवर को लही माने प्राप्त करके, सुख अवलोके, सुख को निहारा है, सुख को प्राप्त किया है, सुख को अपने जीवन में उतारा है। ठीक हुआ। क्या कह रहे हैं, प्रश्न होता है ये पुण्य प्रकृतियां कितनी होती है और पाप प्रकृतियां कितनी होती हैं। तो सबसे पहले पाप क्या होते हैं, पाप प्रकृतियां कितनी होती हैं। आप सब जानते हैं 8 कर्म होते हैं, और इन 8 कर्मों की 148 प्रकृतियां होती हैं, है ना। तो इसमें कुछ पुण्य कहा जाता है कि 100 जो हैं वो पाप प्रकृतियां हैं, और 68 जो हैं वो पुण्य प्रकृतियां हैं। तो इसमें 20 जो हैं वह पाप प्रकृतियां भी हैं और पुण्य प्रकृतियां भी हैं, कॉमन है, इसलिए 168 यहाँ पर योग आ रहा है। तो पाप प्रकृतियां कितनी होती हैं, तो आप सबको पता है, ज्ञानावरण की 5 पाप प्रकृतियां के अंतर्गत आती हैं, दर्शनावरण की 9, मौनीय की 28
और अंतराई की 5 अर्थात घातिया कर्म की 47 की 47 प्रकृतियां पाप प्रकृतियां कहलाती हैं, और नाम कर्म की 50 प्रकृतियां हैं जो पाप रूप ही होती हैं। इस तरह से 50 और 47 97 और एक वेदनीय में असाता वेदनीय, गोत्र में एक नीच गोत्र और 4 आयु में से एक नरकायु, इस प्रकार से 47, 50 और 3 टोटल 100 प्रकृतियां जो हैं वो पाप रूप ही होती हैं। तो ऐसे पाप रूप प्रकृतियों को जिन्होंने नहीं किया है, और पुण्य प्रकृतियां कितनी होती हैं, तो पुण्य प्रकृतियां 68, इसके अलावा जो बच गई नाम कर्म की 63 और साता वेदनीय, उच्च गोत्र, मनुष्य, देवर, तिर्यंच आयु, ये 5, तो 63 और ये 5 68, ये 68 प्रकृतियां जो है वो पुण्य प्रकृतियां कहलाती हैं। तो जिन पुण्य पाप नहीं की ना, जिन मुनिराजों ने ऐसे पुण्य और पाप दोनों से जो परे हो चुके हैं, जो मुनिराज आत्म ध्यान में शुद्धोपयोग में लीन होते हैं, वस्तुतः वे पाप और पुण्य दोनों से परे हो जाते हैं। तो इसलिए पंडित दौलत राम जी ने, और वस्तुतः वही सही रूप में सही मायने में संवर करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर कहा कि जो पुण्य और पाप नहीं कर रहे हैं और अपनी आत्मा के अनुभव में अपने मन को जो लगा रहे हैं, वस्तुतः उन्होंने ही कर्मों को आने से रोका है और संवर को प्राप्त करके सुख को अपने जीवन में निहारा है। ऐसे संवर भावना की चिंतन करने से हमें क्या लाभ है, तो इसके बारे में कहा जाता है मोक्ष के लिए संवर की आवश्यकता। हम जानते हैं कि कर्मों के आने को आश्रव कहते हैं, कर्मों का आत्मा के साथ एक में खो जाना बंध है। तो मोक्ष के लिए सबसे पहला स्टेप यदि कोई है तो वह है संवर। संवर होता है, संवर के बाद फिर निर्जरा होती है और फिर मोक्ष होता है। तो संवर वो पहला स्टेप है मोक्ष के लिए, जिसके बिना आगे मोक्ष प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो इसलिए जब हम संवर तब प्राप्त करेंगे जब संवर की भावना तो करें। इसलिए यहां पर बार बार कहा जाता है कि हमें जो चीज प्राप्त करनी है उसकी भावना तो करो, बार बार चिंतन तो करो। इसलिए मोक्ष संवर भावना को भाने से क्या फायदा है, तो इसके लिए कहा जाता है कि मोक्ष के लिए संवर की आवश्यकता है ना। इसलिए हमें बार बार इस संवर भावना को भाना चाहिए एक बार, और श्रावक व्रत और मुनिव्रत धारण करके कर्मों को रोकने का भाव जागृत होता है ना। अब यह संवर होता किससे है, पुण्य पाप को छोड़ करके आत्म ध्यान में व्रत और महाव्रतों को अंगीकार करके आत्म ध्यान में लीन होने से वास्तविक रूप में संवर होता है। तो इसलिए यहां पर यह कहा गया है कि संवर भावना को भाने से मन में श्रावक के व्रत है ना, महाव्रत, मुनिव्रत धारण करने के भाव जागृत होते हैं। इसलिए यह संवर भावना जरूर भानी चाहिए। महानुभाव राजा राणा छत्रपति में भी 12 भावना है, मंगत राय जी की 12 भावना है, ये पंडित दौलत राम जी की 12 भावना है, और भी जिनवाणी में बहुत सारे 12 भावना है अलग अलग प्रकार की। आप सभी 12 भावनाएं अच्छे से याद रखें और इनको पढ़ें, जिससे कि हमें अपने आत्म कल्याण के विषय में इस तरह का परिणाम जागृत होता रहेगा। ठीक है, निर्जरा भावना का लक्षण देखते हैं। सबसे पहले निर्जरा किसे कहते हैं, तो कर्मों का एक देश क्षय होना निर्जरा कहलाता है ना। जो हमारी आत्मा में बहुत कर्म संचित हैं उनको थोड़ा थोड़ा करके कम करना, उसे हम निर्जरा कहते हैं। यह निर्जरा जो है आप देखेंगे तो 2 प्रकार की हमारे यहाँ पर शास्त्रों में कही है, सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा। सविपाक निर्जरा समय पर फल देकर के जो झड़ते हैं कर्म, उसको हम सविपाक निर्जरा कहते हैं, और अविपाक निर्जरा समय से पहले तप के द्वारा जिसको समाप्त किया जाता है उसको बोलते हैं हम अविपाक निर्जरा। ध्यान से सुनना, निर्जरा का मतलब होता है कर्मों का आत्मा से झड़ना, आत्मा से कर्मों का झरना, इसको बोलते हैं निर्जरा। और ये 2 प्रकार की होती है, एक तो टाइम पूरा होने पर आत्मा से चिपकने का टाइम पूरा हो गया, अपने आप झड़ गई,
समय पर फल देकर की जो झड़ जाती है वो सविपाक निर्जरा है। और दूसरी है समय से पहले तप के द्वारा, व्रतोपवास के द्वारा जिन कर्मों को झाड़ा जाता है ना, दूर किया जाता है, वो निर्जरा कहलाती है अविपाक निर्जरा, है ना। इसके और भी सकाम और अकाम भेद होते हैं सविपाक के। सकाम का मतलब होता है कि जैसे कर्म मतलब कर्म जब झरते हैं तो वो हमारे परिणामों को विचलित करते हैं, तो उन्होंने कर्मों ने हमें विचलित किया और हम विचलित हो गए तो सकाम निर्जरा। और कर्मों ने विचलित करने की कोशिश की लेकिन हमने बड़े समता परिणाम, अकाम का मतलब है ना, समता परिणाम करके हम विचलित नहीं हुए, तो इसको बोलते हैं अकाम निर्जरा। क्लियर हो गया। सविपाक निर्जरा का मतलब है समय पर फल दे करके, जो जैसा कर्म है वो वैसा फल दे करके झड़ रहा है। तो जैसे अशुभ परिणाम रूप फल दे करके झड़ रहा है तो वो अशुभ परिणाम करा रहा है, तो यदि हमने तद्रूप परिणाम कर दिए तो ये निर्जरा हमारी सकाम निर्जरा हो, इससे कुछ भी फायदा नहीं है। अकाम निर्जरा से थोड़ा सा फायदा है ना। अपन ने पढ़ा था पहली ढाल में, कभी अकाम निर्जरा करे भवन त्रिप में सुरतन धरे, अर्थात समता परिणाम से अगर हम कोई निर्जरा करते हैं तो उसको हम सकाम निर्जरा कहते हैं। लेकिन निर्जरा भावना में इससे भी उत्कृष्ट बात कही गई है अविपाक निर्जरा की। क्या कही है, एक बार पढ़ते हैं, समझ में आएगा। निज काल पाय विधि झरना, तासो निज काज न सरना, तप करि जो कर्म खिपावे, सोई शिव सुख दरसावे। क्या कहा, निज काल पाय विधि झरना, अपने काल को प्राप्त करके जो विधि माने कर्मों का झरना, कर्म जो झरते हैं, तासो निज काज न सरना, उससे हमारा कोई भी काम नहीं सरता है, उससे हमारा कोई भी काम नहीं बनता है। तप करी जो कर्म खिपावे, वो हो गई सविपाक निर्जरा पहली वाली। और तप करी जो कर्म खिपावे, तप करके जो कर्मों को खपाया जाता है, तप करके कर्मों को जो नष्ट किया जाता है, सोई शिव सुख दर्शावे, वसुतः वही अविपाक निर्जरा ही शिव सुख दर्शावे, अर्थात मोक्ष सुख को प्राप्त कराने में सहायक होता है। क्लियर हुआ, बिल्कुल स्पष्ट है। निज काल पाय विधि झरना, अपना समय पाकर के, समय पर फल दे करके जो झरता है वो सविपाक निर्जरा है। तासो निज काज न सरना, उससे आत्म कल्याण के लिए, मोक्ष के लिए इससे कोई भी कार्य नहीं सधता है। हाँ, तप करी जो कर्म खिपावे, तप करके यदि हम अपने कर्मों को समाप्त करते हैं, वस्तुतः सोई शिव सुख दर्शावे, उसी से ही हम शिव सुख अर्थात मोक्ष सुख को प्राप्त कर सकते हैं। तो निर्जरा भावना के अंतर्गत हमें बस यही चिंतन करना है कि हे प्रभु, है ना, हे प्रभु मैं वो निर्जरा करूं, मैं तपस्या आदि के द्वारा निर्जरा करूं जो वस्तुतः समय पा करके जिन कर्मों की निर्जरा हो रही है उससे तो मेरा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है। सविपाक निर्जरा से तो मेरे आत्मा का कल्याण नहीं होना है, मैं संसार में ही भटकता रहूंगा। यदि मुझे संसार से परे होना है, मोक्षादि सुख को प्राप्त करना है, तो मुझे कहीं ना कहीं अविपाक निर्जरा के प्रति ध्यान देना होगा, तपस्या आदि करनी होगी। निर्जरा भावना के चिंतन करने से क्या फायदा है, तो इसके लिए कहा जाता है तप के प्रति उत्साह, क्योंकि आज तक मैंने तपस्या करने के प्रति कभी उत्साह ही नहीं देखा। कोई व्रतोपवास करता है या कोई व्रतोपवास करने के लिए कहता है तो मन में कभी उत्साह ही नहीं होता था, लेकिन ये निर्जरा भावना भाने से मुझे ये पता चला कि नहीं, तप का कितना बड़ा महत्व है ना। तो तप के प्रति उत्साह जागृत होता है, तपस्वियों के प्रति बहुमान होता है। जो ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं, जो व्रती लोग तपस्या करते हैं, उनके प्रति मेरा अब बहुमान जगता है कि नहीं नहीं साहब, मैं तो नहीं कर रहा हूँ, कम से कम जो लोग कर रहे हैं, परिवार में भी जो लोग व्रतोपवास कर रहे हैं, उनके प्रति मेरा बहुमान जगा है ना, या उनके प्रति हमें बहुमान करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा के प्रति कारण
है ना, तपस्या होती है। जैसे ही हम व्रत अंगीकार करते हैं अपने जीवन में, दूसरी प्रतिमा ले लेते हैं, तब से लेकर के असंख्यात गुण कर्मों की निर्जरा प्रारंभ हो जाती है। तो ये तप के प्रति बहुमान होता है और तपस्या करने का भाव जागृत होता है। इसलिए निर्जरा भावना का चिंतन हमको बहुत बार बार करते रहना चाहिए। लोक भावना का लक्षण देखते हैं। सबसे पहले उच्चारण। किन्हु न करे न धरे को, षट द्रव्यमयी न हरे को, सो लोक माहि बिन समता, दुख सहे जीव नित भ्रमता। किन्हु न करे किन्हु न धरे को, इस लोक को किसी ने न तो किया है, करे माने किसी ने किया नहीं है, इस लोक को किसी ने बनाया नहीं, न धरे को, नहीं इस लोक को किसी ने धारण कर रखा है, न हरे को, और न ही इस लोक को कोई नष्ट कर सकता है। कैसा है ये लोक? षट द्रव्यमयी, 6 द्रव्यों से इस लोक की व्यवस्था व्यवस्थित रूप से चलती है। समझ में आया? कुछ दार्शनिक लोग, कुछ अन्य मत वाले लोग ये कहते हैं कि इस लोक को करने वाला कोई और, इस लोक को धारण करने वाला कोई और इस लोक को नष्ट करने वाला कोई और। ध्यान रखें महानुभाव, ऐसा नहीं। 6 द्रव्य, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन 6 द्रव्यों से इस लोक की व्यवस्था अपने आप स्वतः चल रही है। इसलिए पंडित दौलत राम जी इस लोक भावना के अंतर्गत क्या कह रहे हैं कि इस लोक को किन्हु न करे, किसी ने भी इस लोक को किया नहीं है, अर्थात बनाया नहीं है। न धरे को, कोई भी इस लोक को धारण करने वाला नहीं है ना, अर्थात इस लोक को चलाने वाला नहीं है कोई। न हरे को, और न ही इस लोक का नाश करने वाला कोई है ना। हमारे अगर हम ये सोचते हैं कि साहब मैं इसको करने वाला हूँ, मैं परिवार को चलाने वाला हूँ, मैं समाज को चलाने वाला हूँ, मैं देश को चलाने वाला हूँ, तो ये गलत धारणा हमें अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए, है ना। इसलिए सो लोक माहि बिन समता, ऐसे इस 343 राजू, है ना, गणराजू प्रमाण इस लोक में बिन समता, बिना समता धारण किए मैंने अपने परिणामों को खूब विकृत किया, मैं खूब उलझा इस लोक में। मैंने ये समझा कि मैं करने वाला हूं, मैं इन सबको चलाने वाला हूं, और अपने परिणामों को विचलित किया। तो सो लोक माहि बिन समता, ऐसे इस लोक में बिना समता के दुख सहे, है ना, समता रहित होकर के सुख दुख रूप परिणाम करके दुख सहे, खूब दुख सहे, और यह जीव नित भ्रमता, और इस कारण से यह जीव निरंतर भ्रमण कर रहा है। लोक भावना पढ़ रहे हैं अपन। लोक भावना का मतलब है कि पूरे लोक का चिंतन करना। अपन पढ़ते ना, 14 राजु उतंग नभ, लोक पुरुष संठान, है ना, लोक पुरुष संठान, तामे जीवनादि से भ्रमत है बिन ज्ञान। अर्थात यह 14 राजू उतंग नभ, 14 राजू प्रमाण, यह जो लोक है ना, लोक पुरुष संठान, अर्थात लोक, यह लोक जो है वो पुरुष संठान, पुरुष के आकार का, 3 लोक का जो अपन नक्शा बनाते हैं, ऐसे इस लोक में यह जीव अज्ञानता के कारण निरंतर भ्रमण कर रहा है। ये लोक भावना के अंतर्गत विचार करना चाहिए। पंडित दौलत राम जी ने यहाँ और अच्छी एक बात बता दी, इस लोक को न तो कोई करने वाला है, इस लोक को न कोई धारण करने वाला है, न ही कोई इस लोक को समाप्त करने वाला है। क्यों? क्योंकि यह लोक कैसा है? षट द्रव्यमयी, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन 6 द्रव्यों स्वरूप यह लोक है। इसलिए हमारे और आपसे ये लोक नहीं चल रहा है, ये लोक अपने आप स्वतः चल रहा है।
हम ऐसे लोक में अगर ये विचार कर रहे हैं कि मैं कर रहा हूं, मेरे वजह से चल रहा है, तो उससे परिणाम खराब हो रहे हैं, और इस वजह से मैंने समता भाव नहीं रखा और दुख को सहन किए हैं। इसलिए लोक भावना के अंतर्गत ऐसा विचार करके, लोक की वास्तविकता का विचार करके, है ना, विचार करना, यही इसका लक्षण है। ऐसा विचार करने से क्या भाव होता है? लोक का ज्ञान। सबसे पहली बात, लोक भावना में हमें लोक का ज्ञान होता है। लोक का ज्ञान का मतलब हमें पूरा नक्शा लोक का दिमाग में आ जाता है। 14 राजू तंग नभ, नीचे नरक है, फिर मध्य लोक है, फिर ऊर्ध्व लोक है। नरक में नारकी जीव रहते हैं, मध्य लोक में मनुष्य रहते हैं, तिर्यंच रहते हैं, ऊर्ध्व लोक में देव आदि रहते हैं, है ना। इस तरह का जो हमने लोक के अंतर्गत पढ़ा हुआ है सब, है ना। पूरा 3 लोक से संबंधित 10 वीडियो बहुत अच्छी अच्छी बनाई हुई है, आप इस चैनल पर जाकर के बहुत अच्छे से देख सकते हैं। और ये लोक का चिंतन तो बहुत अच्छा है। जब हम सामायिक करते हैं, है ना, तब भी इस लोक का चिंतन करते हैं तो परिणामों में बड़ी स्थिरता आती है, परिणाम बड़े विशुद्ध होते हैं। तो इसलिए लोक भावना के अंतर्गत 3 लोक का चिंतन करना, मैं कहाँ हूँ, मैं, है ना, मध्य 3 लोक में भी, मध्य लोक में भी, फिर जम्बू द्वीप में, उसमें भी भरत क्षेत्र, उसमें भी आर्यखंड, इस तरह से विचार करते हुए अपनी स्थिति जानना है ना। तो लोक का ज्ञान होता है सबसे पहली बात। कर्तृत्व बुद्धि का नाश होता है। कई बार ये होता है ना कि साहब मैं समाज का कर रहा हूं, मैं परिवार का चला रहा हूं, मैं नहीं होऊंगा तो क्या होगा, समाज कैसे चलेगा, देश कैसे चलेगा। तो ये जो कर्तृत्व बुद्धि है उसका नाश होता है लोक भावना के चिंतन करने से। जिनेंद्र भगवान के प्रति बहुमान आता है। ओहो, जब हम पढ़ते हैं शास्त्रों को और उसमें देखते हैं कि वो हमारे भगवान ने अपनी दिव्य ध्वनि में 3 लोक का कैसे कैसे वर्णन किया है ना। त्रिलोक सार, तिलोय पण्यति आदि जो इस 3 लोक का वर्णन करने वाले जो अच्छे अच्छे शास्त्र हैं, उनको पढ़ने से भगवान के प्रति बहुमान आता है। ओहो, हमारे भगवंतों ने क्या क्या सुंदर वर्णन किया है। तो इसलिए लोक भावना का चिंतन करना चाहिए। आत्मस्थ होने का भाव जागृत होता है ना, कि साहब 3 लोक में कोई भी शरण नहीं है, लोक में कोई भी शरण नहीं है। लोक में ये पूरा जो लोक है, अगर इस पूरे लोक को देखे तो मुझे अपनी आत्म कल्याण करने में मेरा कोई सहायक नहीं है, मुझे केवल अपने द्वारा ही आत्म कल्याण करना है। तो इसलिए मुझे आत्मस्थ होना चाहिए। इस तरह से आत्मस्थ होने की भावना भी जागृत होती है। इसलिए यह लोक भावना हमेशा करते रहना चाहिए। बोधि दुर्लभ भावना का लक्षण यहां पर करते हैं। आइए पहले उच्चारण। अंतिम ग्रीवकलों की हद, पायो अनंत बिरियापद, पर सम्यक ज्ञान न लाधो, दुर्लभ निज में मुनि साधो। बोधि, बोधि का मतलब क्या होता है? यहां पर बोधि का अर्थ होता है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। इस रत्नत्रय की पूर्णता को ही बोधि कहते हैं। सामान्य रूप से ज्ञान, बोधि का मतलब ज्ञान। कौन सा ज्ञान? सम्यक ज्ञान। सम्यक दर्शन पूर्वक होने वाला जो ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान, और साथ में सम्यक चारित्र की पूर्णता। इसकी दुर्लभता है, इस बात का चिंतन यहां पर किया गया है। क्या कहा? अंतिम ग्रीवक लोकी हद, पायो अनंत बेरियापद। इस जीव ने अंतिम ग्रीवक लो, अंतिम ग्रैविक तक। अब हम सबको पता है कि ऊर्ध्व लोक में, है ना, 16 स्वर्ग हैं। 16 स्वर्गों के बाद 9 ग्रैविक है। 9 ग्रैविक के बाद 5 अनुत्तर विमान, है ना, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर विमान। इस तरह से ऊपर ऊर्ध्वलोक पे व्यवस्था है। यह जीव अज्ञान दशा में, मिथ्यात्व की दशा में भी 9 ग्रैविक तक जा सकता है ना। मुनि व्रत धारण करके मिथ्यात्व, द्रव्यलिंगी मुनिराज जो मिथ्यात्व के साथ तपस्या करते हैं, वे अंतिम ग्रैविक, है ना, तक भी प्राप्त हो सकते हैं। तो यहाँ पर उसी बात को इंगित करते हुए पंडित दौलत राम जी ने कहा
कि मिथ्यात्व से युक्त मुनिव्रत धारण करके भी अंतिम ग्रवेक तक मैंने अनंत बार प्राप्त कर लिया उस पद को, है ना। अज्ञान दशा में यह जीव अंतिम ग्रवेक तक अनंत बार उस पद को प्राप्त कर लिया है। स्वर्ग ही नहीं, स्वर्गों से भी ऊपर ग्रैवेक, जो नव ग्रैवेक है, और नव ग्रैवेक में भी आगे के फिर तीन और अंतिम ग्रैवेक जो हैं, उन ग्रैवेकों को भी अनंत बार, अनंत वीर्या माने अनंत बार पद पायो, इस जीव ने उस पदों को प्राप्त किया। पर सम्यक ज्ञान न लाधो, लेकिन सम्यक ज्ञान न प्राप्त होने की वजह से दुर्लभ निज में मुनि साधो, है ना। इसलिए मुनि जो हैं, मुनिराज अपनी आत्मा में ऐसे सम्यक ज्ञान को, जो दुर्लभ है, ऐसे दुर्लभ ज्ञान को मुनिराज जो हैं वो साधते हैं, अपने आत्मा में इसको धारण करते हैं। महानुभाव ऐसे अपन पढ़ते ना, धन कन कंचन राज सुख सब ही सुलभ कर जाय, दुर्लभ है संसार में एक जथार्थ ज्ञान। अर्थात धन कन कंचन राज सुख ये सब सरल हैं, हम अपना जो उपयोग लगा रहे हैं, हम अपना जो जीवन का पूरा दांव लगा रहे हैं, सब बहुत सरल है। धन कन कंचन राज सुख सभी सुलभ कर जाए, ये सब सुलभ है, सब कुछ प्राप्त हो सकती हैं। दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान, है ना, एक वास्तविक ज्ञान, एक आत्मज्ञान, सम्यक दर्शन पूर्वक होने वाला जो ज्ञान है वो बड़ा बड़ा दुर्लभ है। ऐसे बोधि दुर्लभ की भावना के समय इन सब बातों को हमें चिंतन करना चाहिए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप रत्नत्रय रूपी जो बोधि है, इसको प्राप्त करना ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। बाकी सब चीजें तो हम वैसे ही प्राप्त करते रहते हैं। बोधि दुर्लभ भावना से क्या भाव होता है? मनुष्य भव की दुर्लभता का ज्ञान होता है कि एकमात्र मनुष्य पर्याय है जहां पर हम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इस अपने इस मनुष्य भव में कभी न कभी अंतिम समय तक भी रत्नत्रय को अपने जीवन में प्राप्त करें। ये बोधि दुर्लभ भावनाओं का चिंतन करने से, बार बार चिंतन करने से भाव जागृत होता है और आत्म कल्याण करने की प्रेरणा हम सबको प्राप्त होती है। इसलिए बोधि दुर्लभ, एक बार फिर से अर्थ कर लेता हूं। अंतिम ग्रीवक लो की हद, यह जीव, है ना, नवम ग्रैवेक जो होता है, उस नवम ग्रैवेक की अनंत, उस नवम ग्रैवेक की हद तक अनंत वीर्या पद पायो, अनंत बार, अनंत वीर्या माने अनंत बार इस पद को प्राप्त किया, पर सम्यक ज्ञान न लाधो, लेकिन सम्यक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। ऐसे दुर्लभ सम्यक ज्ञान को मुनिराज अपनी आत्मा में धारण करते हैं। दुर्लभ निज में मुनि साधु, ऐसे दुर्लभ ज्ञान को मुनि जो हैं वो निज में साधु अर्थात अपनी आत्मा में इसको साधते हैं। तो हमें यही दो तरह के मुनिराज होते हैं, द्रव्यलिंगी और भावलिंगी। जो मुनिराज मिथ्यात्व सहित होते हुए द्रव्यलिंगी होते हैं, ऐसे द्रव्यलिंगी मुनिराज नौवें ग्रैवेक तक भी जा करके, है ना, वापस संसार में भटकते हैं। मतलब सोचिए कितनी बड़ी बात है। अर्थात मनुष्य पर्याय प्राप्त करना, मनुष्य पर्याय के बाद जैन कुल प्राप्त करना, जैन कुल प्राप्त करने के बाद ऐसे परिणाम होना, मुनि बनने के परिणाम होना, मुनि भी बन जाना, लेकिन अभी भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, तो ऐसे मुनि भी द्रव्यलिंगी मुनिराज कहलाए। तो ऐसे मुनिराज भी नौवें ग्रैवेक तक जा सकते हैं। और ऐसे और कोई की बात क्या करते हैं, हम अपनी करते हैं कि हमने भी अनंत बार ऐसे अभव्य या फिर मिथ्यात्व सहित मुनि पद को प्राप्त किया और फिर अनंत बार उस पद को प्राप्त किया। अब क्या करना है, मुझे सम्यक ज्ञान को प्राप्त करना है। ऐसी बोधि दुर्लभ भावना का चिंतन करते करते हमें इसकी दुर्लभता का ज्ञान जरूर करना चाहिए। धर्म भावना के अंतर्गत हम धर्म का चिंतन करते हैं। आइए उच्चारण। जे भाव मोहते न्यारे,
दृग ज्ञान व्रतादिक सारे, सो धर्म जबे जिय धारे, तब ही सुख अचल निहारे। जे भाव मोहते न्यारे, जो भाव मोह मिथ्यात्व से भिन्न है, दृग ज्ञान वृतादिक सारे, दृग माने दर्शन, ज्ञान माने ज्ञान, व्रत माने चारित्र, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र आदि से युक्त है। जो भाव मिथ्यात्व से रहित, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से सहित हैं, वही सो धर्म, वही सब धर्म कहलाते हैं। अर्थात मिथ्यात्व से रहित, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से सहित जो भाव हैं वो धर्म कहलाते हैं। सो धर्म जबे जिय धारे, ऐसे उस धर्म को जब जिय माने यह जीव धारे, धारण करता है, तब ही सुख अचल निहारे, तभी यह जीव उस अचल सुख को निहारे, उस अचल सुख को प्राप्त करता है। क्या कहा? धर्म क्या होता है? धर्म भावना के अंदर हम वास्तविक धर्म का चिंतन करते हैं। तो धर्म क्या होता है? तो पंडित दौलत राम जी क्या बता रहे हैं यहाँ पर? जो भाव मोहते न्यारे, जो भाव मोह मिथ्यात्व आदि से भिन्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप जितने भी भाव हैं वही भाव धर्म कहलाते हैं। और जब जीव ऐसे धर्म को अपनी आत्मा में धारण करता है, अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को अपनी आत्मा में धारण करता है, तब ही सुख अचल निहारे, तभी यह जीव अचल सुख को प्राप्त करता है। धर्म क्या होता है? यहां देख सकते हैं हम, सम्यक चारित्र ही निश्चय से धर्म है, ऐसा कह सकते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रणतयम च धम्मम, रणतयम अर्थात रत्नत्रय ही वास्तविक रूप में धर्म है। और कहते हैं इस धर्म का मूल सम्यक दर्शन है, फिर सम्यक दर्शन से युक्त जो ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ही वास्तविक रूप में धर्म है। रणतयम च धम्मम, वत्थु सहाव धम्मम, वस्तु का जो स्वभाव है, वस्तु का यथार्थ स्वभाव है वो धर्म है ना। वस्तु का जो वस्तु जैसी है उसका जो स्वभाव है वो वास्तविक रूप में धर्म है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप आत्मा का स्वभाव है, तो यह आत्मा का धर्म हुआ, है ना। रणतयम च धम्मम, और उत्तम सहा उत्तम दस विहो, उत्तम दस कहते हैं ना, 10 विहो धम्मो, उत्तम समाधि 10 विहो धम्मो, उत्तम क्षमा आदि जो 10 उत्तम क्षमा आर्जव, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम तपस्याग किंचन्य ब्रह्मचर्य 10 लक्षण, ये जो 10 धर्म है वो धर्म है। तो स्वपर दया करना, स्वपर दया का भाव होना, यह धर्म है। धर्म को कितने रूपों में आचार्य ने हमारे सामने परिभाषित किया है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र धर्म है, वस्तु का स्वभाव जो है वो धर्म है, स्वपर दया करना वो धर्म है, उत्तम क्षमादि 10 लक्षण रूप जो आत्मा का स्वभाव है वो धर्म है। यह है वास्तविक रूप में धर्म। तो जो वास्तविक रूप में मोह से न्यारा है, मिथ्यात्व, अज्ञान, इन सब भावों से जो भिन्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप, वस्तु के स्वभाव रूप, उत्तम क्षमा रूप, सो धर्म, ऐसा जो धर्म है, जब जीव धारे, ऐसे धर्म को जब यह जीव धारण करता है तभी अचल सुख निहारे, तो वास्तविक रूप से अचल सुख को यह प्राप्त करता है। अपन कहते भी हैं कि जांचे सुर तरुदेय सुख चिंतत चिंतारेन, बिन जांचे बिन चिंतये धर्म सकल सुख दे। जांचे सुर तरुदेय, सुरतरु माने कल्प वृक्ष, जांचे याचना करने से सुरतरु देता है। जांचे सुरतरु देय सुख, कल्प वृक्ष मांगने से सुख देता है।
और जांचे सुर तरु देय सुख चिंतत चिंतारे। और चिंतामणि रत्न चिंतन करने से देता है कुछ, लेकिन धर्म, कल्प वृक्ष और चिंतामणि से भी सर्वश्रेष्ठ वस्तु कोई है तो वह है धर्म। क्यों? बिन जांचे बिन चिंतये, बिना मांगे बिना चिंतन किए धर्म सकल सुख दे। ये धर्म जो है वो सभी प्रकार के सुखों को प्रदान कर सकता है। तो ऐसे इस धर्म की शरण हमको प्राप्त करना चाहिए। यही धर्म भावना के अंतर चिंतन करना है। प्रभु ऐसा धर्म, ये धर्म है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र धर्म है, वस्तु का स्वभाव धर्म है। प्रभु मैं कब इस धर्म की शरण को प्राप्त करूं, ऐसा बार बार चिंतन करना ही धर्म भावना के अंतर्गत आता है। इस धर्म भावना क्या है? उपरोक्त धर्म का बार बार चिंतन करना। धर्म अलग चीज, धर्म भावना अलग चीज। धर्म भावना के अंतर्गत ऐसे वस्तु के स्वभाव रूप, रत्नत्रय रूप, उत्तम क्षमादि रूप धर्म को प्राप्त करने की बार बार चिंतन करना, भावना करना, यही धर्म भावना कहलाती है। धर्म भावना से क्या लाभ होता है? तो धर्म का महात्म्य जगता है। कई लोग धर्म से विमुख होते हैं, कई लोग धर्म को करने में अपने आप को हीन समझते हैं, कई लोगों की धर्म के प्रति रुचि नहीं होती है। तो धर्म भावना के चिंतन करने से हमें इसका महात्म्य जगता है, इसलिए धर्म भावना का चिंतन हमेशा करते रहना चाहिए। पंचम ढाल का यह अंतिम छंद है जिसमें मुनि धर्म को सुनने की प्रेरणा दी गई है। तो और अभी आइए सबसे पहले उच्चारण करते हैं। सो धर्म मुनिन करी धरिए, तिनकी करतूत उचरिए, ताको सुनिए भवि प्राणी, अपनी अनुभूति पिछानी। सो धर्म मुनिन करी धरिए। सो धर्म, अभी जिस धर्म की हमने चर्चा करी अभी, है ना, जो भाव मोहते न्यारे दृग ज्ञान वृतादिक सारे, सो धर्म। सो धर्म, ऐसे उस धर्म को जो रत्नत्रय स्वरूप है, वस्तु स्वभाव रूप है, उत्तम क्षमादि रूप है ना, स्वपर दया रूप जो धर्म है, मुनि न करी धरिए, मुनियों के द्वारा उसको धारण किया जाता है। सो धर्म मुनि न करी, मुनियों के द्वारा धरिए, धारण किया जाता है। इसलिए तिनकी करतूत उचरिए। इसलिए अब हम आपको आगे अर्थात छठवीं ढाल में तिनकी, ऐसे मुनिराजों की करतूत माने कर्तव्यों को, उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों को उचरिए, उच्चारण किया जाता है, उनका वर्णन किया जाता है। ताको सुनिए भवि प्राणी, हे भव्य जीव, ताको सुनिए, उनको अच्छी तरह से सुन करके आगे छठवीं ढाल में जिन मुनि धर्म का वर्णन किया जा रहा है उस मुनि धर्म को अच्छे से सुन करके अपनी अनुभूति पिछानी, हम भी आगे जाकर के उस मुनि व्रतों को अंगीकार करें और अपनी अनुभूति, अपनी आत्मा की अनुभूति को, अपनी आत्मा के स्वरूप को पिछानी, पहचानना चाहिए। क्या कहा, कितनी सुंदर बात यहाँ पर अंतिम में पंडित दौलत राम जी ने हमको यहाँ पर क्या आचरण करने को कहा। सो धर्म मुनिन करि धरिए, वो धर्म जो अभी हमने पिछली कारिका में वर्णन किया है, ऐसा धर्म जो है वो मुनियों के द्वारा धारण किया जाता है। तिनकी करतूत उचरिए, इसलिए हम उनके कर्तव्य मुनि धर्मों को, अर्थात मुनि धर्म के कैसे, मुनियों के 28 मूल गुण होते हैं, कैसे मुनियों का आचरण होता है, हमारे साधु कैसे होते हैं, उन सब की करतूत माने कर्तव्यों का उचर्य माने उच्चारण यहाँ पर आगे किया जा रहा है। ताको सुनिए भवि प्राणी, हे भव्य प्राणी, ताको सुनिए, ऐसे मुनि धर्म के बारे में अच्छे से सुनना और अपनी अनुभूति पहचाने, मुनियों के स्वरूप को जान करके स्वयं भी वैसे मुनि जैसा आचरण करके अपनी अनुभूति, अपनी आत्मा के स्वरूप को पहचानना चाहिए।
पांचवी ढाल में अभी हमने पढ़ा, इसमें कौन से छंद है, तो हमने देखा चाल छंद है, चाल छंद में इनका वर्णन है। आगे छठवीं ढाल में किसका वर्णन है, तो मुनि धर्म का वर्णन आगे इस छठी ढाल में किया जा रहा है। तो इस तरह से महानुभाव 5 ढाल यहाँ पर हमारी पूरी होती है। पहली ढाल में चारों गतियों का वर्णन किया गया है, चारों गतियों के दुखों का वर्णन किया गया है। दूसरी ढाल में उन चारों गतियों में भ्रमण करने का कारण क्या था, मिथ्यात्व, तो उस मिथ्यात्व का ग्रहित अग्रहित मिथ्यात्व आदि का विस्तार से वर्णन किया गया। तीसरी ढाल में उस संसार परिभ्रमण से बचना है तो क्या करें, मोक्ष मार्ग पर लगना होगा। मोक्ष मार्ग क्या है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। तो सम्यक दर्शन का विस्तार से वर्णन जो है वो तीसरी ढाल में, फिर सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान का वर्णन किया गया, और चौथी ढाल में सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान दोनों साथ में होते हैं, तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का वर्णन चौथी ढाल में किया गया। और चौथी ढाल में जाते जाते सम्यक चारित्र यहाँ से प्रारंभ होता है। एक देश चारित्र का वर्णन, हम श्रावकों का वर्णन, चारित्र का वर्णन, चारित्र कैसा होना चाहिए उसका वर्णन चौथी ढाल में किया। पांचवी ढाल में मुनिराजों का वर्णन, चारित्र का वर्णन करने से पूर्व जो एक वैराग्य की दशा होनी चाहिए, है ना, वो दशा का वर्णन किया गया है पांचवी ढाल में, इसलिए 12 भावनाओं का वर्णन किया गया। अब छठी ढाल में मुनिराजों के चरित्र का वर्णन विस्तार से देखेंगे कि हमारे मुनि कैसे होते हैं, किस तरह से उन्होंने अपने जीवन में पंच महाव्रतों को धारण किया है, क्या होते हैं ये महाव्रत, है ना, 28 मूलगुण क्या होते हैं, उस सब की विस्तृत चर्चा जो है वो हम आगे कक्षा में देखेंगे। आज इस पांचवी ढाल से हमें यही शिक्षा लेनी है कि सबसे पहले तो हमें 12 भावनाओं का उच्चारण रोज करना है। वह 12 भावनाएं राजा राणा छत्रपति भी हो सकती हैं, है ना, मंगत राय की 12 भावना भी हो सकती है, या फिर छठाला के 5वीं ढाल की 12 भावना भी हो सकती है। इनका उच्चारण रोज हमको करना चाहिए, हमारे अपने दैनिक जीवन में ही आ जाना चाहिए। महानुभाव, जो चीज हमें अपने बनना है वो चीज हमें बोलना है, उसको हमें देखना है। यदि हमें साधु बनना है, यदि हमें मोक्ष को प्राप्त करना है, तो इन 12 भावनाओं का रोज उच्चारण हमें करना ही है। ये एक संकल्प के साथ आज हम अपनी बात को विराम देते हैं। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।